झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा विचलन और बेसमेंट पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग करने के मामले में साकची और बिष्टुपुर के 46 भवन निर्माता के खिलाफ संज्ञान लिया है। जेएनएसी अब पार्किंग में बनी इन दुकानों पर बुलडोजर चलाएगा। इसे लेकर जेएनएसी की तैयारी पूरी है। इसके उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि 25 पार्किंग एरिया खाली कराए गए हैं, बाकी बचे पार्किंग एरिया पर बुलडोजर चलेगा। सहयोगी मनोज, 2007 में जमशेदपुर शहर में कई ऐसे बिल्डिंग बने थे, खास करके 46 बिल्डिंग का बात करेंगे हम, जिसमें बेसमेंट में कुछ लोग कमर्शियल का यूज करते आ रहे हैं। हम लोगों के द्वारा जेएनएसी के द्वारा जो है करीब 25 बेसमेंट को खाली कराया गया है और निरंतर हम लोग अपने कोर्ट से नोटिस भी दे रहे हैं लोगों को कि आप उसको पार्किंग एरिया में तब्दील करें, वहाँ पर जो पार्किंग स्पेस है उसी का यूज किया जा सके। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और कोर्ट में भी ये मैटर है और कोर्ट का जो डायरेक्शन प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको आगे काम करेंगे, लेकिन अंततः उसको खाली करा करके हम लोग को पार्किंग एरिया में तब्दील करना है और अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग का जो एक्शन है बिल्डिंग बायलॉज के तहत उस पर हम लोग कार्रवाई करें। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। मनोज, पार्किंग एरिया बनाए गए थे ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, राहगीर आराम से पार्किंग जो स्लॉट्स है वहां पर अपनी गाड़ियां पार्क करें और सड़क फ्री रहे, ट्रैफिक भी कम हो, इसी सब चीजों को लेकर। लेकिन इन पार्किंग एरिया को बेसमेंट में दुकानें बना दी गई। नोटिस मिला, हालांकि जब हाईकोर्ट ने नोटिस किया तो कुछ दुकानें खाली कराई गई, लेकिन कुछ दुकानें अभी भी लगी हैं और इन्हीं दुकानों पर बुलडोजर चलना है। देखिए, निश्चित तौर पे अब जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की तरफ से वैसे दुकान को नोटिस किया गया है जो पार्किंग का इलाका था, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई और वो भी बाजार में। बिष्टुपुर और साकची शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस इलाके के में जो पार्किंग एरिया है वो नहीं है, जिसके कारण सड़क पर गाड़ियां लगती हैं, पूरी बाजार जो है कि जाम रहती है, लोगों को आने जाने में परेशानी होता है। जबकि जो पार्किंग एरिया है बड़ी बिल्डिंग में नीचे में जो है वो बेसमेंट में लोगों ने दुकान बना दिया है, कुछ लोगों ने तो होटल चला रखा है, जिसको लेकर न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया और न्यायालय ने साफ तौर पे आदेश दिया था कि आप इसे खाली करा लें। हालांकि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया को भी इसको लेकर न्यायालय ने एक पत्राचार किया और कहा कि अविलंब कराए। हालांकि 19 से लेकर और 21 तारीख के बीच में कभी भी न्यायालय की जो टीम है वो जमशेदपुर पहुंच जाएगी और वो ये जांच करेगी कि हमने जो आदेश दिया था वो खाली हुआ या नहीं हुआ। उसको लेकर एक बार फिर नोटिफाइड एरिया ने लोगों को नोटिस कर और 24 घंटे का मोहलत दिया है। हालांकि 24 घंटे का जो समय है वो आज खत्म हो रहा है। अगर आज तक इन लोगों ने खाली नहीं किया तो निश्चित तौर पे बाकी बचे जो 25 के बाद जो बाकी बचे दुकान गए उन पर बुलडोजर चलना तय है। यहाँ तक कहा गया है कि बुलडोजर चलेगा, उसके जो खर्च होगा वो खर्च भी दुकान के मालिक के और बिल्डिंग के मालिक से वसूला जाएगा। वही नक्शा विचलन का भी मामला है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, यहाँ पर G+4 पासिंग है, G+9, 10 चल रहा है यहाँ पर, तो आखिर किसने आदेश दिया? तो ये तमाम मुद्दे और जिसको लेकर न्यायालय सख्त है और न्यायालय ने साफ तौर पे कह दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो बड़ी बिल्डिंग है उसमें बिल्डिंग को तोड़ दे। जी बिल्कुल। और ऐसे कितने भवन निर्माताओं की पहचान की गई है, कितने लिस्ट में कितने नाम है? देखिए, ऐसे कहने के लिए तो अभी जो न्यायालय ने कहा है वो 46 है, लेकिन जेएनएसी कर रहा है 43। लेकिन न्यायालय के पास जो लिस्ट है, पिछली बार जब न्यायालय की टीम आई थी तो उसने कहा कि मेरे पास 46 है, लेकिन जब वो पूरे बाजार का भ्रमण किया तो कहा कि 100 से ज्यादा ऐसे मकान और दुकान हैं जो नक्शा विचलन के अधीन में आते हैं। ऐसा कि जहां नक्शा पास ही नहीं हुआ, बड़ी बिल्डिंग बन गई, या तो ठेकेदार के मिलीभगत से, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के जो बड़े अधिकारी है उनकी मिलीभगत से ये बनी है। जब तक स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत नहीं होगी, जेएनएसी की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। ये तो कोर्ट के संज्ञान में आया, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। जेएनएसी को पहले ये चीज ध्यान में देना चाहिए था कि जो पार्किंग स्लॉट्स है वहां पे दुकानें क्यों बन रही हैं, उस बेसमेंट का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से क्यों हो रहा है। ये जब मॉनिटरिंग नहीं हुई, इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो ये लापरवाही तो जेएनएसी की है। निश्चित तौर पे हम ये भी कह रहे थे कि जेएनएसी की मिलीभगत और ठेकेदार की मिलीभगत से ही इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है और उसमें भी पार्किंग एरिया में होटल बना दिया गया। हालांकि उसको कई बार जेएनएसी के अधिकारी का सीधे तौर पे कहना है कि हमने कई बार इन लोगों को फाइन भी किया है, लेकिन फाइन का ये पैमाना क्या है कि अगर उसने होटल बना लिया पार्किंग स्थल में तो आपने सिर्फ फाइन क्यों किया? फाइन करने के बाद आपको खाली कराना चाहिए था। फाइन कराने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो वो तो ये समझता है कि ये मेरा अधिकार हो गया।
हमने फाइन दिया और नीचे पे बेसमेंट में चलाएंगे और गाड़ियां सड़क पे लगी रहेगी, जिसके कारण पूरे जमशेदपुर जाम रहता है। कि जमशेदपुर की जनता को अगर साक्षी बाजार जाना हो तो आप समझिए वो जुबली पार्क गेट के पास गाड़ी लगाएंगे, तब वो पैदल लगभग 1 से 1.5-2 किलोमीटर जाएंगे, तब अपने परिवार के साथ बाजार में कुछ खरीदारी कर सकते हैं। बिष्टुपुर में अगर उन्हें गाड़ी लगाना है तो उनको रीगल के पास गाड़ी लगाना होगा, तब वो बिष्टुपुर बाजार में जाएंगे। तो ये सीधे तौर पे नोटिफाइड एरिया की जिम्मेवारी है कि नोटिफाइड एरिया आखिर कैसे, ये कानून कैसा कानून। यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए जो लापरवाही जेएनएसी की तरफ से हुई, कोर्ट ने संज्ञान लिया और अब जब इस पर कार्रवाई होगी तो बेशक जमशेदपुर वासियों को जाम से निजात मिल पाएगी और जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उनको ये मैसेज भी मिलेगा कि कानून का उल्लंघन किया है तो इसके लिए सजा भुगतनी होगी, कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका मनोज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।